जय हिंद दोस्तों, मैं रघुवीर सर आप सभी को मेरे YouTube चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 को बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 के जो नई बुक मिला है बिहार बोर्ड में, उसके प्रश्नावली 1.1 को हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ गणितीय संक्रिया के गुणधर्म हैं, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न बनेगा। इसी नियम पर आधारित है, जो भी प्रश्न दिया गया है ना, इसी नियम पर आधारित है। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, गणितीय संक्रियाओं के गुणधर्म, इसमें क्या है, कुछ 5-6 गुणधर्म पढ़ना है। जिसमें से पहला गुणधर्म क्या है, समवरक नियम। गुणधर्म को हम लोग नियम ही बोलते हैं। तो क्या है, समवरक नियम। तो समवरक नियम क्या होता है, देखिए, जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या ही होता है। यह क्या है, समवरक नियम। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी ना, वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। इसी को हम समवरक नियम कहते हैं। देखिए, जैसे में यहां पर देखिए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, फिर प्लस 3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब इन दोनों को हम जोड़ें तो क्या आया, 4/2, और 4/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह क्या है, समवरक नियम पर आधारित है। यह कौन सा इसमें नियम लागू हो रहा है, तो समवरक नियम। दूसरा देखिए, 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, गुने 2/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब इन दोनों को आपस में गुना किए तो 2/15 आया, जो कि यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। मतलब जोड़ने पर या गुना करने पर या घटाने पर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, समवरक नियम बोलेंगे। तो पहला नियम समझ गए। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, यहां पर देखिए, क्रम विनिमय नियम, इसके शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के मतलब होता है क्रम का बदलना। विनिमय करना मतलब बदलना। तो इसमें क्या होता है कि संख्याओं का क्रम बदलता है, लेकिन उसका मान जो है नहीं बदलता है। उसमें जो भी संख्या है, संख्या नहीं बदलता है, जबकि उसका क्रम बदल जाता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम को जो है ना, इसको हमको दो भाग में पढ़ना है। पहला है योग का क्रम विनिमय नियम, और दूसरा क्या है, दूसरा है गुना का क्रम विनिमय नियम। तो पहला देखिए, योग का क्रम विनिमय नियम। इसका सूत्र क्या होता है, यहां पर देखते हैं कि a+b क्या है, a+b बराबर b+c, नहीं b+c नहीं होगा, b+a होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, a+b है। अब बराबर के उस साइड क्या हो रहा है, b+a, अर्थात इसका क्रम बदल रहा है। यहां पर क्या है कि a पहले है और b बाद में है, लेकिन जैसे ही बराबर के उस साइड गया तो b पहले हो गया और a बाद में हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का क्रम जो है बदल रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है, जैसे में 2+3, अब बराबर के उस साइड क्या हो गया, 3+2। यहां पर बराबर के इस साइड क्या है कि 2 पहले है और 3 बाद में है, लेकिन बराबर के उस साइड जब जाते हैं तो 3 पहले होता है और 2 बाद में होता है। यहां पर देख रहे हैं कि संख्या नहीं बदल रहा है, संख्या तो वही है, लेकिन उसका क्रम जो है, क्रम बदल जा रहा है। लेकिन क्रम बदलने के बाद भी यदि इसको हम हल करेंगे ना, तो दोनों के हल के जो है ना, उत्तर समान आएगा। जैसे इसको यदि जोड़ें तो 2+3 5 और 3+2 5, तो मान न बदलता है और न संख्या बदलता है, केवल उसका क्रम बदलता है। समझे, यह क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि बीच में प्लस है, मतलब कि योग हो रहा है, तो यह योग का क्रम विनिमय नियम है। दूसरा देखिए, गुना का क्रम विनिमय नियम। क्या है, गुना का क्रम विनिमय नियम। सेम इसमें भी क्या होता है कि केवल क्रम बदलता है। देखिए यहाँ पर a गुने d, पहले a है, d बाद में है, लेकिन जब बराबर के उस साइड जाते हैं तो b गुने a हो जाता है, अर्थात इसका क्रम जो है बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे में
2 गुने 3, यदि इसको हम हल करें तो 6 आएगा। अब बराबर के उस साइड जाते हैं तो 3 गुने 2, अर्थात क्रम बदल गया ना। यहाँ पर 2 पहले है 3 बाद में है, लेकिन जब बराबर के उस साइड जाते हैं तो 3 पहले होता है और 2 बाद में होता है। यदि इसको भी हम गुना करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान जो है नहीं बदलता है और संख्या भी नहीं बदलता है, केवल उसका क्रम बदलता है ना। केवल क्या होता है, क्रम बदलता है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो संख्या नहीं बदल रहा है, केवल उसका क्रम बदलता है ना। तो ये बात समझे। अब देखिए अगला नियम, तीसरा नियम। अब तीसरा नियम में क्या पढ़ना है, तीसरा नियम में पढ़ना है साहचर्य नियम। कौन सा नियम, साहचर्य नियम। इसमें क्या होता है, इसमें समूह बदलता है। क्या होता है, संख्याओं का केवल समूह बदलेगा परंतु उसका मान नहीं बदलता है। देखिए कैसे, यह भी जो होता है ना, जो साहचर्य नियम होता है, यह भी 2 भाग में बटा होता है। एक होता है योग का साहचर्य नियम और दूसरा होता है गुणा का साहचर्य नियम। इसको भी हम 2 भाग में पढ़ते हैं। तो पहला देखिए योग का साहचर्य नियम। इसका सूत्र क्या है, तो यहां पर देखते हैं a प्लस बी अब प्लस सी अब बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहां पर देखिए समूह कैसे बदल रहा है। यहां पर देखिए जो b है ना, b पहले क्या कर रहा है, a के साथ समूह बना रहा है। जब बराबर के इस साइड है तो b क्या कर रहा है, a के साथ समूह बना रहा है। लेकिन जैसे बराबर के उस साइड जाएगा तो a को छोड़ देगा और b का साथ, b के क्या होगा, b के साथ c के साथ क्या करेगा, समूह बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए समूह बदल रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि b जो है पहले a के साथ समूह बना रहा था और जैसे ही बराबर के उस साइड गया तो अब c के साथ समूह बना रहा है और a को साइड में कर दिया। तो यह क्या हो रहा है, समूह बदल रहा है। और जब समूह बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। और चूंकि यह जोड़ का है, बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए इसको योग का साहचर्य नियम कहेंगे। इसका देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 3 क्या है, पहले 3 जो है वो 2 के साथ समूह बना रहा है। मतलब यह क्या है, ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, मतलब एक समूह में है। और 4 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है। लेकिन जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा और 3 जो है 4 के साथ समूह बनाएगा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, समूह जो है बदल रहा है, समूह बदल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम भी सेम होता है। इसमें भी क्या होता है, केवल समूह बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए पहले जो है ये b जो है ना वह a के साथ समूह बना रहा है और c क्या है, समूह के बाहर है। लेकिन जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो a समूह के बाहर हो जाएगा और b प्लस c एक समूह बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए समूह बदल रहा है ना, पहले क्या है, a गुने b का समूह है और बराबर के उस साइड जैसे गया तो b गुने c का समूह बन गया ना। तो समूह बदल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, साहचर्य नियम बोलेंगे। तो ये दोनों नियम समझ में आया। साहचर्य नियम को 2 भाग में पढ़ना है, एक है योग का साहचर्य नियम और दूसरा है गुणा का साहचर्य नियम। अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है, वितरण नियम पढ़ना है। कौन सा नियम पढ़ना है, वितरण नियम। वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। वितरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है बांटना, अलग अलग भागों में क्या करना, बांटना। तो देखिए इस नियम में क्या होता है कि जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या समूह में, क्या कहता है कि जब कोई संख्या से किसी अन्य संख्या समूह में गुणा कराई जाती है तो वह उसे 2 अलग अलग समूहों में बांट देता है। क्या करता है, वह उसे 2 अलग अलग समूहों में बांट देता है और इसी को हम वितरण नियम कहते हैं। क्योंकि 2 अलग अलग समूह में बांट रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वितरण नियम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए a क्या है, a एक संख्या है और b प्लस c क्या है, एक समूह है, एक समूह वाला संख्या है। तो इसमें क्या करता है, जब a से हम गुना कराएंगे ना ये दोनों में, तो यह क्या करेगा कि इसको 2 अलग अलग समूहों में बांट देगा। जैसे a जो है जब b के साथ गुना करेगा तो a गुने b एक समूह बन गया, फिर प्लस, और जब a को हम c के साथ गुना कराएंगे तो a गुने c, तो 2 अलग अलग समूह बन रहा है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम,
वितरण नियम। क्यों? क्योंकि यह दो अलग अलग समूहों में बांट देता है एक दूसरे को। इसका एग्जाम्पल देखिए, यह क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 1/2 है, इससे गुना कराई जाएगी किसमें, 2/5 प्लस 2/3 में। बारी बारी से गुना कराएंगे तो यह क्या करेगा कि दोनों को जो है ना, इस समूह को तोड़ के दो अलग अलग समूह में इसको बांट देगा। और जब बांट रहा है तो क्या बोलेंगे, वितरण नियम। वितरण का मतलब होता है क्या, कि दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना। तो यह क्या कर रहा है, जो 1/2 है इसको क्या कर रहा है, गुना करके और दो अलग अलग भागों में इसको बांट दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वितरण नियम बोलेंगे। तो ये समझ गए। अब आगे देखिए अगला नियम क्या है इसका है। अब देखिए अगला नियम, अगला नियम क्या है, पांचवा जो नियम है ना वह क्या है, तत्समक नियम है। कौन सा नियम है, तत्समक नियम। इसमें क्या होता है कि मान में जो है ना परिवर्तन नहीं होता है। तत्समक का मतलब ही होता है अपरिवर्तित। तो तत्समक नियम में क्या होगा कि मान जो है नहीं बदलेगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। तत्समक नियम जो है ना, इसको हम दो भाग में पढ़ते हैं, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। इसका भी दो प्रकार है, क्या है, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तो पहले देखिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, क्या होता है, जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसका मान नहीं बदलता है। जब किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे अर्थात 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। और यही क्या होता है, योज्य तत्समक नियम होता है। देखिए जब a में हम 0 को जोड़ेंगे तो a ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल में देखिए 4 + 0 = 4, 4 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, 5 + 0 = 5, 5 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह क्या होगा, योज्य तत्समक। अब देखिए दूसरा क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जब किसी संख्या में एक से किससे एक से गुना किया जाता है तो उसका मान नहीं बदलता है। जब किसी संख्या में हम एक से गुना करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। यह क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। जैसे हम a में एक से गुना करेंगे तो a ही रहेगा, a में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जब 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 के 2 ही है। दूसरा क्या है, 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक समझ गए। अब अगला नियम देखिए, प्रतिलोम नियम। छठा में क्या पढ़ना है, प्रतिलोम नियम, और यही लास्ट है। अब इसके बाद कोई नियम नहीं है। तो प्रतिलोम, प्रतिलोम नियम को भी हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें देखते हैं प्रतिलोम नियम में क्या होता है। पहला क्या है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो दोनों संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जब दो संख्या को हम जोड़े और उसका योगफल यदि 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो जो दोनों संख्या होगा ना एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि 4 + -4, यदि हम 4 में -4 को जोड़े तो 4 और +4 और -4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो 4 में -4 को जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो यह दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हुआ। उसी प्रकार -2 में यदि हम +2 को जोड़े, -2 में यदि हम 2 को जोड़े तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो जब दोनों के जोड़ने पर इसका मान 0 आ रहा है तो यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा। ये बात समझ गए, योज्य प्रतिलोम। इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें जो है ना चिन्ह जो है बदलता है, संख्या का जो है चिन्ह बदलता है। जैसे हम पूछे कि 16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बस -16 हो जाएगा, उसका केवल चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं। तो केवल चिन्ह बदल देना है, वह उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा पढ़ना है गुणात्मक प्रतिलोम।
इसमें क्या होता है, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए, जब दो संख्या को गुना करेंगे और उसका गुणनफल एक हो जाता है तो दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, यदि 5 में हम गुना करेंगे 1/5 से, क्या करेंगे, 5 में हम गुना करेंगे 1/5 से, तो क्या होगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 1। तो चूंकि गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये दोनों संख्या जो होगा ना, एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/3 क्या है, 2/3 गुने 3/2 क्या है, 2/3 में गुना करेंगे 3/2 से, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो दोनों जो है इसको गुना करने पर क्योंकि 1 प्राप्त हो रहा है, गुणनफल 1 आ रहा है, इसलिए 2/3 और 3/2 एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। तो देखिए यही क्या है, संख्याओं का गुणधर्म है। गणितीय संख्याओं का यह कुल 6 गुणधर्म थे जिसको हमने पढ़ ली। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे।